गांव में कन्हैया बिल्कुल अकेला रहता था। उसे कुष्ठ रोग था। हे भगवान, ये रोग मुझे कहाँ से हो गया? ना तो इस रोग के लिए कोई औषधि देता है और ना मुझ कोड़ी के पास कोई आता है। गांव वालों ने मेरा यहाँ वहाँ जाना भी मुश्किल कर दिया है। ऐसे जीवन से तो मुझे मृत्यु ही दे दो। ऐसा जीवन जी के क्या करूँगा? घर में पानी की एक बूंद नहीं है। एक काम करता हूँ, चुपके से जाता हूँ और कुएं से पानी भर लाता हूँ। चुपके चुपके इस कुएं के पास तो पहुंच गया। अब पानी भर लूं। अरे कन्हैया, तुम कुएं के पास क्या कर रहे हो? पूरे गांव में कुष्ठ रोग फैलाना चाहते हो क्या? अपनी ये छुआछूत की बीमारी सारे गांव में फैलाना चाहते हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कुएं के पास पानी लेने आने की? तुम्हें मना किया था ना? अरे लीलावती, चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना, ये कोड़ी कन्हैया इस कुएं पर पानी भर रहा है। अगर इसने इस पानी को छू लिया तो इस पानी में भी इसका रोग लग जाएगा और पूरा गांव कुष्ठी हो जाएगा। अरे हाँ, ये बात तो तुम एकदम सही कह रही हो। कन्हैया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? प्यास से गला सूख रहा है, घर में एक बूंद पानी नहीं है, सारे गांव में बस एक ही तो कुआं है। अगर आप मुझे यहाँ से पानी नहीं देंगे तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। तुझ पर रहम खाकर हम तेरा रोग खुद पर नहीं लेना चाहते। कहीं हमें भी ये कुष्ठ रोग हो गया तो? ऐसा मत कहो सरपंच जी। अगर आप भी मुंह फेर लेंगे मुझसे तो फिर पूरा गांव तो मेरे खिलाफ ही हो जाएगा। गांव के बच्चे मुझे पत्थर मारते हैं। मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अरे, हमारी बला से तू मर भी जाए तो हमें क्या, लेकिन हमें ये रोग नहीं होना चाहिए। तेरी वजह से यहाँ से दूर चला जा। हाँ? आप खुद ही मेरे बर्तन में पानी डाल दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं तो तेरे नजदीक भी नहीं आना चाहती। 100 कोस दूर एक नदी है, वहाँ जाकर पानी पी। उस नदी तक पहुँचते पहुँचते तो मैं मर जाऊंगा। ज्यादा रोना धोना मत कर और चल यहाँ से। लीलावती और रामलाल कन्हैया को खूब गाली देते हैं और उसे कुएं के पास से भगा देते हैं। प्यास के मारे कन्हैया की जान निकलती है। वो रोता बिलखता घर की तरफ जाता है। हे भगवान, ये तुम मुझे कौन से दिन दिखा रहे हो? आखिरकार ऐसा मैंने क्या पाप किया है? मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसकी तुमने मुझे ये सजा दी है? आज से मैं तुम्हारी पूजा करना बंद कर दूंगा। मैंने तुम्हारे सामने खूब हाथ जोड़े, खूब नाक रगड़ी, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। कन्हैया, अगर तेरा बिलाप पूरा हो गया हो तो बाहर आकर मेरी बात भी सुन ले। जमींदार जी, आप यहाँ मेरे घर? मेरे तो भाग खुल गए कि आप जैसा बड़ा आदमी मेरे घर आया। मुझे तेरे घर आने का कोई शौक नहीं। तू घर से बाहर आ, समझा? मैं तेरे घर के अंदर नहीं आ सकता। मुझसे थोड़ा दूर खड़ा हो, नहीं तो तेरा कुष्ठ रोग मुझे भी लग जाएगा। आपको मुझसे क्या काम था? देख कन्हैया, तुझे तो कुष्ठ रोग ने घेर लिया है, तो अब सरपंच जी का मानना है कि तू आखिरकार अपनी जमीन का क्या करेगा। इसलिए वो जमीन आज से मेरी हुई। आज से तू अपने खेतों में नहीं जाएगा और ये फैसला सरपंच जी ने लिया है। लेकिन मुझसे सलाह मशवरा किए बिना सरपंच जी इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? सरपंच जी को तुझसे सलाह करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो जमीन तो मेरी है। यह बात तो जाकर सरपंच से पूछ। अब वो जमीन मेरी है। अगर मुझे तू उस जमीन के आसपास भी दिखाई दिया तो तेरी खैर नहीं। जमींदार वहाँ से चला जाता है और कन्हैया खूब रोता है, अपनी किस्मत को खूब कोसता है। मैं सरपंच जी से बात करूंगा। मैं उनके घर अभी जाता हूँ। सरपंच जी, मेरी बात सुनिए। कृपया बाहर आइए, इस गरीब की गुहार सुनिए। तू मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है, नीच? तुझे हमने कहा था ना कि तू अपने घर से कहीं नहीं जाएगा। सारे गांव में ये रोग फैला देगा क्या? आखिरकार तू मेरी बात क्यों समझता नहीं? हमसे दूर रहा कर। मैं आपसे दूर ही खड़ा हूँ।
मैं आपको कोई रोग नहीं देना चाहता, लेकिन मेरी फरियाद सुनिए। आपने मुझसे पूछे बिना मेरे जमीन को जमींदार को कैसे दे दिया? मुझे तुझसे पूछने की जरूरत है क्या? हाँ रे कन्हैया, तुझ में इतनी हिम्मत जो तू हमसे सवाल पूछता है। हम चाहे गांव की सारी जमीन जमींदार को दे दे, गांव वालों पर और उनकी सारी जमीन पर हमारा हक है। मुझ पर इतना अत्याचार मत कीजिए। किस्मत ने पहले ही मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर आप मेरी जमीन भी मुझसे छीन लेंगे तो मैं क्या करूंगा? मेरा खाना पीना कैसे चलेगा? बहुत सुन लिया मैंने तेरा रोना धोना। पहरेदारों, इसे खूब मारो और लाठियों की मदद से इसे मेरे घर से दूर फेंक दो। इतना जुल्म मत करो सरपंच जी, एक गरीब पर इतना अत्याचार मत करो। इसे खूब पीटो। सरपंच के आदमी कन्हैया को खूब मारते पीटते हैं और सरपंच के घर से दूर एक जंगल में ले जाकर फेंक देते हैं। हे भगवान, एक तो इस रोग की वजह से मैं पहले ही बहुत दुखी था और सरपंच के आदमियों ने मुझे इतना मारा कि अब मैं अपने घर तक कैसे जाऊंगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलने की कोशिश करता हूँ तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। आखिरकार मैं क्या करूं? कैसे आगे बढ़ूं? ऐसा लग रहा है कदम आगे के बजाय पीछे हट रहे हैं। अंधेरा हो चुका है, रास्ता भी नहीं नजर आ रहा। अरे अरे, ये क्या? यहाँ तो बहुत फिसलन है। हे राम, मैं तो गिर गया। हे भगवान, अब मैं बाहर कैसे आऊं? कन्हैया लड़खड़ाते हुए एक तालाब में गिर पड़ता है। हे भगवान, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कितना अंधेरा है। ये तालाब कैसा है और इसका पानी अजीब सा क्यों लग रहा है? अंधेरे में कुछ नजर भी नहीं आ रहा। इसका पानी पीने योग्य तो नहीं लगता। मुझे बहुत प्यास लगी है। तुम्हें प्यास लगी है तो पानी पी लो। ये इतनी रोशनी कहाँ से आ गई? और बात कौन कर रहा है? यहाँ मेरे अलावा और कौन है? मैं वही रहस्यमयी तालाब हूँ जिसमें तुम गिर गए हो। तुम यहाँ का पानी पी सकते हो। अरे हाँ, अभी तो ये पानी साफ लग रहा है, लेकिन जब मैं गिरा था तब ये पानी साफ नहीं लग रहा था। ये चमत्कार कैसे हुआ? धीरे धीरे तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अब तुम इस पानी से बाहर निकल जाओ। ये रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। आश्चर्य की बात है, जंगल के बीचों बीच ये तालाब है और ये तालाब बोल सकता है। मैंने कहा ना, धीरे धीरे तुम्हें मेरी बातें समझ आएंगी। अभी तुम घर जाओ। कन्हैया तालाब से बाहर निकलता है और खुद को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे, मेरा कुष्ठ रोग तो गायब हो गया। ये कैसे हो गया? ये कैसा चमत्कार है? हे भगवान, मैं तुम पर खूब गुस्सा कर रहा था, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। अरे तालाब, तुम्हारी जय हो। अब तुम्हें कुष्ठ रोग नहीं होगा कभी भी। तुम इस चमत्कारी पानी के प्रभाव से कभी बीमार नहीं होगे। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मुझ पर विश्वास करो। क्या तुम्हें पता है, गांव में इसकी वजह से मुझसे कोई बात नहीं करता और कितने दिनों से मैं प्यासा था। मुझे कोई पानी भी नहीं देता था। गांव के कुएं के आसपास भी जाने नहीं देते थे और मुझे सरपंच के आदमियों ने खूब मारा। लेकिन अब तो तुम्हारे सब दुख दूर हो गए ना। अरे हाँ, मेरी पीड़ा समाप्त हो गई है। कन्हैया, मैंने कहा था ना, तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। देखो तालाब, मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन तुमने जो मेरे लिए किया है वो बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा एहसान कैसे उतारूं और मुझे ये भी नहीं पता कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है, लेकिन मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। गांव वाले मुझे कुएं से पानी नहीं भरने देते, तो क्या मैं यहाँ से पानी ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं ले जा सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कल सुबह यहाँ पानी भरने आ जाऊंगा। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। कन्हैया खुशी से झूमता हुआ अपने घर पहुँचता है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक तालाब बातें कैसे कर सकता है? और उस तालाब ने मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए। ये तो भगवान का ही कोई चमत्कार लगता है। कल सुबह वहां पानी भरने जाऊंगा
फिर से उस तालाब से बातें करूंगा। सुबह का इंतजार करता हूँ। सुबह होती है और कन्हैया खुशी के साथ उठता है और तालाब की तरफ जाने के लिए तैयार होता है। अरे कितनी सुंदर धूप खिली है। सबसे पहले जाकर पानी भर के आता हूँ। अरे कन्हैया, ये मटका लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? फिर से कुएं की तरफ चल दिए? सरपंच जी, आपको जानकर खुशी होगी, अब मेरा कुष्ठ रोग गायब हो गया है और ये घड़ा लेकर मैं कुएं के पास नहीं जा रहा हूँ। मैंने अपने लिए पानी की व्यवस्था कर ली है। अरे तेरा कुष्ठ रोग गायब कैसे हो गया? कल मेरे आदमी तुझे जंगल में मारकर फेंक आए थे। तू वहां से घर कैसे पहुंचा? तुझे चोट का एक निशान भी नहीं है। आखिरकार ऐसा कैसे हुआ? अरे सरपंच जी, क्या बातें हो रही हैं? अरे जमींदार जी, देखो तो कन्हैया का कुष्ठ रोग गायब हो गया। आप लोग इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं? क्या आप लोग नहीं चाहते थे मैं ठीक हो जाऊं? अरे हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? तुम हमें ये बता कि ये जादू कैसे हुआ? क्या कहीं तू कोई जादू टोना तो नहीं करता जो रातों रात तू ठीक हो गया? हमें जल्दी बता दे, नहीं तो तेरा इस गांव में जीना हराम कर देंगे। आप लोगों ने पहले से ही मेरा जीना हराम कर रखा है, लेकिन अब मैं आप लोगों से नहीं डरूंगा। मुझे आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। कन्हैया की बातें सुनकर और कन्हैया को देखकर सरपंच और जमींदार को बड़ा झटका लगता है। सरपंच जी, ये कन्हैया अब कैसे ठीक हो गया? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। इसके चेहरे की खुशी तो देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। ठीक कहते हो सरपंच जी, ये तो पता करना ही पड़ेगा आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ। चलो फिलहाल हम घर की तरफ चलते हैं। कन्हैया खुशी खुशी फिर से तालाब के पास पहुंचता है। तालाब, क्या तू आज भी मुझसे बात करेगा? अरे तालाब की तरफ से कोई उत्तर नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है? कल तो ये तालाब मुझसे खूब बातें कर रहा था, लेकिन आज ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। और इस तालाब के पानी को क्या हो गया? ये पूरी तरह से काला कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार ये क्या हुआ? कल तो मैंने इसी तालाब का पानी पिया और अब तो मुझे ये साफ लग रहा था उस वक्त, लेकिन इस तालाब का पानी काला कैसे हो गया? मुझे लगा था मेरी जिंदगी में चमत्कार हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे पर किसी का ग्रहण लग गया। अब मैं ये मटका लेकर आया हूँ, इसे वापस खाली लेकर जाऊंगा तो गांव वाले मेरा ही मजाक बनाएंगे। मैं तो सरपंच जी से कहकर आया था कि अपने पानी की व्यवस्था खुद कर लूंगा। अब एक काम करता हूँ, खाली मटका ले जाने से अच्छा है यही काला पानी लेकर चलता हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पूरे गांव के रास्ते में किसी ने मुझे नहीं देखा। अच्छा है घर पहुंच गया। अगर कोई मुझे देख लेता और इस काले पानी पर नजर किसी की पड़ जाती तो मैं सबकी हंसी का पात्र बनता। सब लोग मेरा मजाक बनाते। मैं गंदा पानी घर ले आया हूँ। मैंने सोचा था किस्मत खुलेगी, पर अब तो उल्टा हो गया। मैं जमींदार के घर जाता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जमीन। कन्हैया जमींदार के घर पहुँचता है। जमींदार जी देखिए, अब तो मेरा कुष्ठ रोग ठीक हो गया है, तो कृपया आप मुझे मेरी जमीन वापस कर दीजिए। मैं अपनी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा करना चाहता हूँ। ऐसे कैसे जमीन तुझे दे दूं? वो सरपंच जी ने मुझे दी है। लेकिन वो जमीन मेरी है, उसका फैसला सरपंच जी कैसे कर सकते हैं? तुझे जमीन चाहिए तो जाकर सरपंच से बात कर। अब तुझे वो जमीन मुफ्त में नहीं मिलेगी। तुझे वो जमीन हमसे खरीदनी होगी और उस जमीन का मोल तो चुका नहीं पाएगा। अगर ऐसी बात है तो अभी सरपंच जी से बात करता हूँ। कन्हैया सरपंच के घर जाता है। सरपंच जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब मैंने तेरे साथ क्या कर दिया? अब देखो, अपना रोना लेकर यहाँ फिर आ गया, नीच कहीं का। पहले तो आप लोगों ने मुझसे मेरी जमीन छीन ली और ये कह दिया कि मुझे कुछ रोग है। अब जमीन का मैं क्या करूंगा? लेकिन अब तो मेरा रोग भी खत्म हो गया। अब तो मुझे पूरी तरह से उस जमीन की जरूरत है, तो मुझे जमीन वापस कर दो। जाकर जमींदार से बात कर। अब तो जमीन उसकी हो चुकी। मैंने जमींदार जी से बात की।
लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं आपसे बात करूं, और साथ में ये भी कहा कि अब जमीन मुझे आपसे खरीदनी पड़ेगी। भला अपनी ही जमीन को मैं क्यों खरीदूंगा? अरे तो उसने ठीक ही कहा, तुझे जमीन खरीदनी पड़ेगी और तेरे पास एक धेला भी नहीं है। आखिरकार तू उस जमीन का मोल कैसे चुकाएगा? इसलिए यहाँ से चला जा। कन्हैया अपना सा मुंह लेकर वापस घर लौटता है और उसे खूब क्रोध आता है। ये जमींदार और सरपंच मुझसे मेरी जमीन हथिया चुके हैं। इन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया है। अब आखिरकार मैं क्या करूंगा? मुझे लगता था मेरे जीवन में एक चमत्कार हुआ है, लेकिन वो चमत्कार कुछ ही पल का था। अब तक ये घड़ा भर के क्यों रखा है? इस काले पानी को मैं क्या करूंगा? इसे बाहर फेंक देता हूँ। अरे इस घड़े में ये चमक कैसी है? जरा ठीक से देखता हूँ। अरे ये घड़ा तो सोने के सिक्कों से भरा है। ये सोने के सिक्के यहाँ किसने रखे? वह भी इतनी रात को। आखिरकार ये क्या हुआ है? ये घड़ा सोने के सिक्के से कैसे भर गया? आखिरकार ये कैसे हुआ? मुझे उस तालाब से बात करनी होगी। मुझे वहां पर जाना ही होगा। कन्हैया उसी वक्त तालाब की तरफ चल देता है। अरे तालाब, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? हाँ हाँ कन्हैया, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। और बताओ, तुम्हारे दुख दूर हुए ना? तुमने ये सब कैसे किया? सुबह जब मैं पानी भर के गया तो बस सिर्फ काला पानी था, लेकिन जैसे ही रात हुई वो काला पानी सोने के सिक्कों में बदल गया। आखिरकार ये कैसा चमत्कार है? क्योंकि मेरी शक्तियां रात में बढ़ जाती हैं और अपनी शक्तियों से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? यह जानने के बाद कि तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, फिर भी तुमने सिर्फ मुझसे पानी मांगा। तुम्हारा दिल साफ है, तुम लालची इंसान नहीं लगते, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। तुम यहाँ से रोज पानी ले जा सकते हो। जैसे ही रात होगी वो पानी सोने के सिक्कों में बदल जाएगा। क्या ऐसा सचमुच हो सकता है? अगर ऐसा ही रहा तो फिर गांव का सबसे धनी आदमी बन जाऊंगा। क्यों, तुम्हें धनी आदमी नहीं बनना? इतने धन का मैं क्या करूंगा? कहीं मुझे लालच आ गया तो फिर अच्छा नहीं होगा। जिनका मन साफ होता है उसमें लालच कभी नहीं आती। मैंने तुम्हारा मन पढ़ लिया है। मुझे पता है तुम कभी किसी का कोई बुरा नहीं करोगे। तो अगर मैं कल सुबह यहाँ आऊं तो फिर तुम मुझसे बात नहीं करोगे? सूर्य का प्रकाश बढ़ते ही मैं गायब हो जाता हूँ और यहाँ पर सिर्फ काला पानी बचता है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है उसके बाद मैं फिर वापस आ जाता हूँ। अच्छा, तो मैं तुम्हारा राज अब समझ गया। मुझे समझ में आ गया है, इसलिए तुम दिन में नहीं बोल रहे थे। तो अब मैं तुमसे मिलने रात में ही आऊंगा। लेकिन तुम दिन में यहाँ से पानी ले जा सकते हो। रात में वही पानी तुम्हारी मनपसंद चीजों में बदल जाएगा। बस तुम्हें उस पानी से कहना होगा जो भी तुम्हें चाहिए। यह तो क्या खूब चमत्कार है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम जाओ और याद रहे कोई तुम्हें देखे ना। कन्हैया घर चला जाता है और अगले दिन वो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा लेकर जमींदार के घर जाता है। जमींदार जी, ये लीजिए मेरी जमीन की कीमत और मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। तू यहाँ पर ये घड़ा लेकर आया है? इस घड़े के बदले तुझे जमीन चाहिए? इस घड़े को खोलकर तो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अरे इतने सारे सोने के सिक्के तुझे कहाँ मिले? क्या तुम्हारे हाथ कोई खजाना लगा है? तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। तुमने मुझसे मेरी जमीन की कीमत मांगी थी, तो अब मैं तुम्हें ये कीमत दे रहा हूँ। अब मुझे मेरी जमीन वापस कर दो। देख लो तुम्हें जमीन चाहिए या सोने के सिक्के। अरे अरे, नाराज क्यों होते हो कन्हैया? मुझे ये सोने के सिक्के चाहिए। किशोर कन्हैया से सारा सोना लेकर जमीन वापस दे देता है और ये सारी बात सरपंच को भी बताता है। सरपंच जी, उस कन्हैया के हाथ खजाना लग गया है। ये देखो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा। ये घड़ा उसने मुझे दिया, मुझे अपनी जमीन वापस लेने के लिए। अरे ये कैसे हो सकता है? आखिरकार उसके हाथ कौन सा खजाना लग गया है? लीलावती, हमें उस पर नजर रखनी होगी। उसके राज पता लगाने होंगे। यही वो घड़ा लगता है जिसे लेकर वो पानी भरने जा रहा था। हमें उसका पीछा करना होगा। हाँ, उसके पीछे जाते हैं, पता तो चले वो क्या कर रहा है। लीलावती, किशोर और रामलाल
कन्हैया का पीछा करते हैं। जब वो पानी भरने जाता है और उस तालाब को देख लेते हैं। चलो यहाँ से घड़ा भर लेता हूँ, रात को वैसे भी ये पानी सोने के सिक्के में बदल जाएगा। ये देखो, ये कन्हैया काले पानी का घड़ा भर रहा है और कह रहा है कि ये पानी सोने के सिक्कों में बदल जाएगा। आखिरकार ये कैसे होगा? हमें इस पर नजर रखनी होगी। चलो चलो इसका पीछा करते हैं। घर आते आते मुझे शाम हो गई। अब जरा घड़े की तरफ देखूं, जरा इसका ढक्कन हटाकर देखता हूँ, क्या सोने के सिक्के फिर से हैं? कन्हैया घड़े का ढक्कन हटाता है। सरपंच, जमींदार और लीलावती ये होते देख लेते हैं। वो तालाब तो अपना वादा निभा रहा है। सच में उसने तो मेरे घर को सोने से भर दिया है। अब तो मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे उसका धन्यवाद करने ही जाना होगा। चलो मैं जल्दी तालाब की तरफ चलता हूँ। काफी रात हो रही है, मुझे कोई देखेगा नहीं। ऐसे कैसे नहीं देखेगा? चलो लीलावती, चलो जमींदार, चलो इसका पीछा करेंगे, इसको पता न चले कि हम इसके पीछे हैं। कन्हैया तालाब के पास पहुंचता है। लीलावती, सरपंच और जमींदार भी उसके पीछे पहुंचते हैं। अरे तालाब, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? हाँ हाँ कन्हैया, बताओ कैसे हो तुम? जमीन छुड़ा ली? हाँ, जमीन छुड़ा ली और तुम्हारी वजह से घर में काफी धन भी है। मैं बहुत खुश हूँ। बस तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। तुमने मुझे इतना सारा धन दे दिया कि मेरा गुजारा उसी से हो जाएगा। अब मुझे तुमसे और धन लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं इस तालाब में गिरा तो मुझे कुष्ठ रोग था, वो ठीक हो गया। मैंने इसका पानी पिया तो मेरी सारी पीड़ा दूर हो गई। जब मैं इस तालाब का पानी भरने आया तो मेरा घर धन से भर गया। तुमने मेरी बहुत मदद की, लेकिन अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया था। तुम बहुत अच्छे आदमी हो कन्हैया। जाओ सुख से अपना जीवन बिताओ। तालाब और कन्हैया की बातें सरपंच, जमींदार और लीलावती सुन लेते हैं और कन्हैया वहाँ से चला जाता है। हे राम, इतना बड़ा चमत्कार हमारे गांव में ही था, इतना बड़ा खजाना, और हमें आज तक इस बारे में पता ही नहीं चला। मैं तो कहती हूँ जल्दी से इस तालाब में डुबकी लगाते हैं। क्या पता हमारे साथ भी चमत्कार हो जाए और जितना जल्दी हो सके इस तालाब का पानी भरकर घर ले चलो। हाँ लीलावती, तुम ठीक कह रही हो। जल्दी से तालाब में कूद जाओ। हाँ जल्दी कूदो, हम पर भी सोने की वर्षा होगी। लीलावती, सरपंच और जमींदार तालाब में कूद जाते हैं और खूब डुबकी लगाते हैं और उसके बाद वो तालाब का सारा पानी ढोकर अपने घर में जमा कर लेते हैं। अरे सुबह हो गई सरपंच जी, जल्दी उठिए, जाकर हम उन घड़ों को देखते हैं कि क्या उनमें सोने के सिक्के हैं। अरे जमींदार को भी आने दो, उसने भी अपना सारा पानी रखा है। यहाँ घड़ों में ढक्कन उठाएंगे। अरे सरपंच जी, मैं आ गया, चलिए जल्दी करते हैं। अपने आप को माला माल होते हुए देखने में मैं विलम्ब नहीं कर सकता। चलो ढक्कन उठाते हैं। जैसे ही वो तीनों ढक्कन उठाते हैं, सभी घड़ों से सांप, बिच्छू, केकड़े बाहर निकलते हैं और पूरे घर में फैल जाते हैं। अरे राम राम, ये सांप, बिच्छू, केकड़े इन घड़ों से कैसे निकले? सोना कहाँ है? कन्हैया के घर में तो सोना निकला था। हमारे घर ये सांप, बिच्छू कैसे आ गए? अब हम घर के अंदर कैसे जाएंगे? अरे लीलावती, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे शरीर में बहुत खुजली हो रही है। हाँ मुझे भी। हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। अरे हमें तो कुष्ठ रोग हो रहा है। देखो हमारी चमड़ी को तो देखो। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? तभी वहाँ पर भविष्यवाणी होती है और भविष्यवाणी कहती है कि तुम तीनों बहुत लालची हो। तुम तालाब से सारा पानी निकाल लाए धनी होने के लिए, इसीलिए तुम्हारे लालच का यही फल है। तुम उस तालाब में कूदे इसलिए कन्हैया का कुष्ठ रोग तुम्हें लग गया, क्योंकि तुम अपना लालच साथ लेकर कूदे और इस पानी से तुम कभी धनी नहीं बन पाओगे, क्योंकि रहस्यमय तालाब लालची लोगों की कभी मदद नहीं करता। कन्हैया का दिल साफ था,
इसीलिए रहस्यमय तालाब ने उसकी मदद की। पर तुम लालची हो, इसीलिए ये तुम्हारे लालच का फल है। अरे ये सब क्या हो गया? हे भगवान, हमारी मदद करो। अरे सरपंच जी, जमींदार जी, लीलावती बहन, तुम तीनों को कुष्ठ रोग हो गया और तुम्हारे घर में ये सांप बिच्छू कैसे बाहर आ रहे हैं? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम्हारे पीछे हम उस तालाब के पास जाते और ना ये सब कुछ होता। लगता है तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूबा। देखो गांव वालों, ये तीनों कुष्ठ रोगी हैं। जब मुझे ये रोग हुआ था तो तुम लोगों ने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया था। अब ये इनके साथ हुआ है। अब तुम जो चाहो करो और इनकी लालच की कहानी भी सुनो। हमें माफ कर दो कन्हैया, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हाँ कन्हैया भाई, मुझे भी माफ कर दो। कन्हैया, अब तो मैंने तुम्हारी जमीन भी दे दी, मुझे माफ कर दो। जमीन तुमने मुझे सोने के बदले दी है और जो सब कुछ तुम लोगों ने किया है वो माफी के काबिल नहीं। तालाब ने तुम्हें अच्छा सबक सिखाया। अरे भाई, तुम्हारा दिया सोने का घड़ा भी सांप बिच्छू में बदल गया। ये तो होना ही था। पूरे गांव में लीलावती सरपंच और जमींदार के लालच की कहानी फैल जाती है और उनके कुष्ठ रोग के बारे में भी सबको पता चल जाता है। इसके बाद सभी लोग उनसे बुरा व्यवहार करते हैं और अपनी जमीन भी उनसे वापस ले लेते हैं। कन्हैया अपना जीवन खुशी से बिताता है और रहस्यमय तालाब कन्हैया की समय समय पर मदद करता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या आपने ये कभी सोचा है कि अगर आपके पास 3 जादुई इच्छाएं हो तो आप क्या मांगेंगे? क्या ये सब कुछ बदल सकता है या ये सिर्फ और अधिक मुसीबत ले आएगा? ये कहानी एक साधारण गांव के किसान रामू की है, जिसे एक रहस्यमय बाबा से 3 जादुई इच्छाओं का वरदान मिलता है। लेकिन क्या वो अपनी इच्छाओं का सही इस्तेमाल कर पाएगा या ये इच्छाएं उसे और उसके गांव को बर्बाद कर देंगी? जानिए कैसे एक छोटी सी गलती ने एक पूरी जिंदगी को पलट कर रख दिया। पहाड़ों के बीच एक श्याम नगर नामक गांव था। हरे भरे पेड़ों और छोटी पंगड़ियों से घिरा वो गांव बाहर से सुंदर लगता था। श्याम नगर नामक गांव था। हरे भरे पेड़ों और छोटी पंगड़ियों से घिरा वो गांव बाहर से सुंदर लगता था, लेकिन यहाँ के लोग गरीबी और समस्याओं से जूझ रहे थे। गांव के अधिकांश किसान छोटे खेतों पर निर्भर थे, जो मुश्किल से उनका पेट भर पाते। इन्हीं किसानों में से एक था रामू, जो ईमानदार और मेहनती था। अजी, सुनते हो, आज घर में आटा खत्म हो गया है। बच्चों को खाना कैसे देंगे? अरे सीता, चिंता मत करो, आज जंगल से लकड़ी काटकर बेचूंगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तुम हर दिन ऐसे ही मेहनत करते रहो, लेकिन हालत तो वही है। क्या कभी हमारी गरीबी खत्म होगी? रामू ने सीता की ओर देखा। उसकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। श्याम नगर में पानी की किल्लत सबसे बड़ी समस्या थी। लोग तालाब के सूखने और फसल बर्बाद होने से परेशान थे। गांव के मुखिया रघु अमीर था, लेकिन गरीबों की मदद करने के बजाय उनका शोषण करता। एक दिन रामू अपने दोस्त मोहन के साथ गांव के चबूतरों पर बैठा था। रामू, देखना इस बार भी हमारी फसल आधी खराब हो गई, अब क्या करेंगे? भाई, मेहनत करेंगे और क्या कर सकते हैं, शायद भगवान हमारी सुन ले। भगवान भी शायद थक गए होंगे हमारी गरीबी देख देख कर। दोनों हंसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर साफ उदासी झलक रही थी। मोहन रामू का बचपन का दोस्त था। दोनों ने बचपन से एक दूसरे का साथ दिया था। जब कोई समस्या आती, ये मिलकर उसका हल ढूंढने की कोशिश करते। मोहन, कल जंगल चलेंगे, सुना है वहाँ लकड़ी अच्छी मिलती है।
अगर ज्यादा लकड़ी काट पाए तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ठीक है भाई, हम साथ में चलेंगे, पर वहाँ का जंगल थोड़ा डरावना है। लोग कहते हैं वहाँ अजीब चीजें होती हैं। डरने से कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करेंगे तो भगवान भी साथ देगा। गांव में काम के मौके कम थे। रामू और मोहन ने सोचा कि जंगल से लकड़ी काट कर बाजार में बेचेंगे। इससे कुछ पैसे आ सकते हैं और घर के हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं। अगले दिन दोनों ने अपने पुराने कुल्हाड़ी लिए और जंगल की ओर चल पड़े। रामू, संभल कर जाना, जंगल की कहानियां सुनकर डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी लौट आऊंगा। रामू और मोहन ने गांव के बाहर की पंगड़ी पकड़ ली। रास्ते में पक्षियों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन जंगल के करीब पहुंचते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। रामू, ये जगह अजीब नहीं लग रही, जैसे कोई हमें देख रहा हो। ऐसी बातें मत कर, बस लकड़ी काट और जल्दी घर लौट चल। जंगल में घुसने के बाद दोनों ने अपने अपने काम शुरू कर दिए, पर वे नहीं जानते थे कि ये सफर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। जंगल के अंदर गहराई में जाते वक्त रामू का कुल्हाड़ी एक पत्थर से टकराया। ये पत्थर साधारण नहीं था। रामू ने उसे गौर से देखा और कुछ महसूस किया, लेकिन ये क्या था, इसका खुलासा आगे होगा। क्या ये पत्थर उनकी किस्मत बदल देगा या कोई नई मुसीबत लाएगा? रामू और मोहन जंगल में लकड़ी काटते हुए धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ते गए। सूरज की रोशनी अब घने पेड़ों की शाखाओं में छिपने लगी थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी। रामू, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, लगता है हम बहुत अंदर आ गए हैं। डर मत, बस थोड़ा और काम करते हैं, जल्दी वापस चलेंगे। जंगल में हर कदम के साथ पेड़ और घने होते जा रहे थे। अजीब आवाजें, जैसे किसी ने पत्तियों को कुचला हो, और हवा से गूंज रही थी। रामू ने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने कहा था ये जंगल सही नहीं है, लगता है कोई हमें देख रहा है। तुझे तो हर चीज में भूत दिखता है, चल काम कर। जंगल के बीच अचानक फिर से रामू का कुल्हाड़ी एक शक्ति चीज से टकराया। वो एक बड़ा पत्थर था जो आधा जमीन में धंसा हुआ था। रामू ने पत्थर के चारों ओर से मिट्टी हटाई। जैसे ही उसने पत्थर को घुमाया, वहाँ एक छोटा घड़ा दिखाई दिया। मोहन, यहाँ देख, ये घड़ा कितना पुराना लगता है, शायद किसी ने इसे यहाँ छुपाया है। रामू, इसे मत छेड़, पता नहीं ये क्या है, किसी मुसीबत में मत पड़ना।